स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। तो ये जो टाइटल है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये क्लिक बेट नहीं है। आज मैं आपको ओवर थिंकिंग सिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ओवर थिंकिंग इज़ नथिंग जस्ट नेगेटिव थॉट्स। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि हाउ डू आई स्टॉप माई माइंड। कुछ लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। इतने थॉट्स आते हैं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने जा भी रहे हैं देन 90% ऑफ द टाइम्स नहीं कर पाते, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को मैसअप कर देते हैं, क्योंकि आप अक्सर लॉजिकली सोचते हैं कि देखो ये चीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ना। आप ट्रस्ट नहीं करते यूनिवर्स को, या फिर ये होता है कि भाई पास्ट में ये हुआ था हमारे साथ तो अभी भी वही होगा। हम तो बेसिकली अपने पास्ट बिलीव्स के बेसिस पे ही फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और कितनी अफर्मेशन कर लें या विजुअलाइजेशन कर लें या रोबोटिक अफर्मेशन कर लें या फिर कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली पूरे दिन सोचते रहते हैं अगर नहीं हुआ तो नहीं हो तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या हुआ। और इसी को लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग जो होती है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पॉजिटिव तरीके से ओवर थिंक करते हुए कैसे यू कैन रिमूव रेजिस्टेंस फ्रॉम योर लाइफ, जो कि अक्सर तब बनती है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने विश के बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन। कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे यार मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, अरे यार मेरे साथ कहाँ अच्छा होता है, अरे यार ऊपर वाला मेरी कहाँ। एक मिनट, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इन सब चीज़ों से आपको निकलना है एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इन द डे, इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। बिकॉज ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू डन विद टेक्निक्स और विजुअलाइजेशन और रोबोटिक अफर्मेशन, द यूनिवर्स इज देयर एंड वो सब कुछ कर रहे हैं जो ज़रूरी है आप तक आपकी विश पहुंचाने के लिए। आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। रेस्टोरेंट में जब आप खाने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, या फिर बार बार जाके किचन में शेफ़ को बोलते हैं दे रहे हो खाना, हेलो हेलो दोगे खाना, दोगे नहीं, दोगे ना, नहीं दिया तो हाय मैं भूखा रह गया तो। यू नेवर डू दैट। आप सोचिए ना, यूनिवर्स भी तो वही शेफ़ है, यूनिवर्स भी तो वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपने अपनी विश का ऑर्डर प्लेस करा हुआ है, बट थोड़ा वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपने दिमाग से निकलना है, कैसे अपने नेगेटिव ओवर थिंकिंग से निकल के पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में जाना है। इफ़ यू हैव अ वेरी एक्टिव माइंड, बिकॉज माइंड इज़ वेरी एक्टिव। मेरा दिमाग बहुत थॉट्स एक टाइम पे सोचता है। हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें अप्लाई करी है, ग्राउंडिंग एंड ऑल, टू काम माई माइंड। तो अब उतना नहीं है बट है। तो उसके लिए मैंने एक टेक्निक निकाली अपने लिए, टू मेक श्योर कि मैं चिंता ना करूं और बार बार उस फीलिंग में ड्वेल ना करूं जिसे मैं लैक की फीलिंग कहती हूं कि कब मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिलेगी। एंड फॉर दैट व्हाट आई डू इज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग दैट आई सी एवरीवेयर। और वो चाहे कितनी ही बेसिक लग रही हो, बट मैं आपको बता दूं कि इसको करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा है कि नाउ आई फील आई एम मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट। मैं कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ, मैं कहीं काम से जाती हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, यूनिवर्स कैसे मुझ तक वो चीज़ पहुँचाएंगे जो मुझे चाहिए। और आपको भी मैं तरीका समझाती हूँ। तो जैसे कि आप अपने काम पे निकले हो, और मेरी अभी एक क्लाइंट थी, मैंने उनको भी बताया था, वो अपने काम पे रोज़ निकलती, काफ़ी लंबा रास्ता उन्हें पार करना होता था। तो मैंने उनको यही बोला कि एक एक चीज़ के लिए आप सिर्फ शुक्र अदा करें। मैं भी जैसे कहीं निकली, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैब करी, ठीक है। जैसे मैं उस कैब में बैठूंगी, पहले मेरी आदत थी वरी करना, अरे यार ये चीज़ पता नहीं कब होगी, यार ये कब आएगा, ये चीज़ हो जाएगी, मतलब हाय मेरी वो, मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, विल माई क्लाइंट लाइक इट, व्हाट काइंड ऑफ अ फीडबैक विल आई रिसीव, वेदर इट बी फेवरेबल और नॉट। एंड फिर मुझे लगता था कि यार मैं तो मतलब सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रह जाती हूँ, मैं कहीं कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाती थी। अरे सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या फीडबैक आएगा, फलाना ढिमकाना। एंड नाउ कट टू मेरी ओवर थिंकिंग अब पॉजिटिव हो गई है। कैसे? थैंक यू यूनिवर्स इस कैब के लिए जो मुझे वक्त से मिल गई, इस फ़ोन के लिए शुक्रिया जिससे मैंने कैब कर ली, इस ऐप के लिए शुक्रिया जिससे मैंने कैब बुक कर ली। अरे ये पेड़ कितने सुंदर पेड़ हैं, इन पेड़ों का शुक्रिया, कितने प्यारे हैं, नेचर कितनी प्यारी है। अरे ये जितनी कार्स जा रही हैं इनका शुक्रिया जिनको मैं ऐसे विटनेस कर पा रही हूँ ऑन माई वे। अरे धरती माँ का शुक्रिया जिस पे ये कार चल के जा रही है। अरे वाह, ये पत्तों का शुक्रिया जो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी प्यारी मदर नेचर का शुक्रिया। क्या करा मैंने? आई एम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने एक मॉन्क है, मैंने उनकी रील देखी थी और उन्होंने बहुत बढ़िया कहा था, द प्रॉब्लम विद अस इज़ वी आर नॉट
eating when we are eating, we are not saying when we are saying, we are not sitting when we are sitting. The problem is we are not present enough. We are just worried about the future. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम वी वरी वी गो बैकवर्ड्स इन आवर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन. हर बार जब आप चिंता करते हैं 2 कदम पीछे लेते हैं, जब आप टेक्निक करते हैं 2 कदम आगे लेते हैं. सो जितनी चिंता उतने पीछे, जितनी टेक्निक्स, जितनी अच्छी मेंटल डाइट उतने आगे. सो दैट्स माई बेस्ट वे टू एस्केप from this mindset of worrying and stressing on things which are not in my control. अब आप बोलेंगे बट चाहे आप तो बताते हो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है. 1 मिनट, टेक्निक्स हमारे कंट्रोल में है, बट यूनिवर्स कैसे, कब, आपको कितनी देर में क्या चीज़ देने वाले हैं वो नहीं है. लेट द यूनिवर्स डिसाइड इट्स डिवाइन टाइमिंग एंड लिव एज इफ यू हैव एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट इट. यूनिवर्स को आप कॉन्स्टेंटली लैक का सिग्नल दोगे, आपको लैक मिलेगा. कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो सामने से यूनिवर्स बोलेंगे कब होगा, कब होगा, कब होगा. हो गया है, हो गया है, हो गया है, तो यूनिवर्स बोलेंगे लीजिए, हो गया है, लीजिए, हो गया है. वहीं जहाँ आप वरी से निकल गए हैं तो यूनिवर्स यही कहेंगे कि अरे वाह, ये इंसान तो मुझ पे बहुत भरोसा करता है. इसे पता है कि इसने अगर मैनिफेस्ट करा है, इसने लिख के अफर्म करा या विजुलाइज करके फीलिंग डेवलप करी या फिर रोबोटिक अफर्मेशन करी, इसे मुझ पे विश्वास है, इसने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है. नाउ अब मेरे पास अच्छा खासा वक्त है इसकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करने का, क्योंकि ये लगातार मुझे मिक्स्ड सिग्नल नहीं दे रहा. ठीक है, आप खुद सोचिए ना कि आप लगातार काउंटर पे जाके अगर मेन्यू चेंज करते रहोगे. ठीक है, आई वांट अ बर्गर, नो आई वांट अ पिज़्ज़ा, नहीं फ्राइज़ दे देना, नहीं फ्राइज़ में चीज़ी फ्राइज़, हाँ नहीं कॉफ़ी, तो आपको पता है क्या मिलेगी रेस्टोरेंट से? खिचड़ी. वही तो हमारी लाइफ के साथ है. वाई कांट वी लिव अ सॉर्टेड लाइफ? यू हैव डन द विजुअलाइजेशन एट नाइट, बहुत बढ़िया. उसके बाद पूरे दिन में हाय 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 पता नहीं कब होगा, हाय पता नहीं, हाय पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं. यूनिवर्स बोलेंगे दिमाग खराब है क्या भाई? अच्छा खासा विजुअलाइजेशन की फीलिंग क्रिएट की थी, मैं वो चीज़ देने ही लगा था और ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी कि भाई अब मुझे वापस लेनी पड़ रही है, या फिर मैं इस बार दूंगा तो कन्फ्यूजन के साथ दूंगा कि वो टिकेगी ही नहीं. लोगों की एसपी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर वो इंसान वापस भी आ जाता है तो लगातार इवन वाइल कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, लड़की या लड़का यही सोचते रहते हैं ये चला तो नहीं जाएगा, ये चला तो नहीं जाएगा, ये चला. और आप वही तो सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को. यूनिवर्स या फिर आपका सबकॉन्शियस, दोनों एक ही चीज़ बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाँ जी, सब अच्छा है, हाँ जी, सब बुरा है, हाँ जी, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, हाँ जी. तो फिर आपको कैसे निकलना है? अगर देखिए, मैं तो कहती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने दिमाग के बुरे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना. तभी तो मैं कह रही हूँ कि थॉट्स ही मत क्रिएट करो थ्रू आउट द डे विद रिस्पेक्ट टू योर विश. बस टेक्निक्स करिए जो आपको सूट करती है, विच इन माई केस इज विजुअलाइजेशन, एंड देन मूव ऑन विद योर डे विद जस्ट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जस्ट दैट. कुछ भी आप कर रहे हो एंड जस्ट मतलब रेगुलेट योर मेंटल हेल्थ ना. कीप इन्फ्लुएंसिंग योर ब्रेन रेटिकुलर सिस्टम विद पॉजिटिव स्टिमुलाई. और बहुत आसान है, जैसे ही चिंता करें अपने पे चेक करते हुए, अरे ये दीवारें कितनी प्यारी है ना जिसपे ये बिल्डिंग खड़ी है. अक्सर मेरा ये होता था, मैं जिम करते हुए बड़ी वो करती थी, मुझे बड़े थॉट्स आते थे क्योंकि उस टाइम पे इंसान बहुत फ्री होता है. और मैं अब क्या करती हूँ, इन मशीन्स का शुक्रिया जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ, वो ट्रेनर का शुक्रिया जिससे मुझे ये सारी एक्सरसाइजेज बताई हैं, मुझे असिस्ट किया है इन डूइंग द एक्सरसाइजेज विद प्रॉपर पॉस्चर. शुक्रिया है इन लाइट्स का जिसकी वजह से मैं अच्छे से सब कुछ देख पा रही हूँ. शुक्रिया मेरी बॉडी का जिससे मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रही हूँ. शुक्रिया मेरी स्ट्रेंथ का, हर चीज़ का शुक्रिया, 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 शुक्रिया. इससे आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट वरी वाला फेज. एंड येस, बिकॉज माई माइंड वॉन्ट्स टू थिंक अ लॉट, तो मैं कहती हूँ ले भाई सोच, जो सोचना है सोच, बट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच. कर ओवर थिंक बट पॉजिटिवली कर. और ऑफ कोर्स सबको पता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से तो आप सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. विद टाइम आई एम सो हैप्पी कि हर जगह जहाँ जहाँ मैं ग्रैटिट्यूड दे के आई हूँ उस जगह से आने वाले वक्त में या तो मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, या फिर इनफैक्ट जिम में जब मैंने ऐसे करा है, आई डू थिंक कि मेरा वर्कआउट रिजीम जो है वो और ज़्यादा बेटर हो गया और ज़्यादा फाइन हो गया है. बिकॉज द ट्रुथ इज़ वेन एवर यू आर थैंकफुल द यूनिवर्स मल्टीप्लाइज दैट. यूनिवर्स हर चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं. इफ़ यू आर थैंकफुल उस चीज़ को भी, ना शुक्र हो उस चीज़ को भी. एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रैक्टिस इज दैट यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू नेवर वरी.
क्योंकि बचपन से हमें सोसाइटी चिंता करना सिखाती है। बट एक बात मैं अपनी एक क्लाइंट है उनसे कह रही थी कि जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, जो बचपन से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में होते हैं, वो कभी भी जिंदगी में पैसों को लेके चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका माइंड, उनका ब्रेन रेटिकुलर सिस्टम ट्रेन हो रखा होता है इस चीज़ को बिलीव करने में दैट दे ऑलवेज हैव इनफ मनी। एंड हेंस मैं भी आपको वही सिखा रही हूँ कि जस्ट ट्रेन योर माइंड विद ग्रैटिट्यूड दैट यू ऑलवेज हैव इनफ, यू हैव सो मच अबंडेंस इन योर लाइफ कि आप ग्रैटिट्यूड देते थकते नहीं हो। एंड दैट्स हाउ यू सॉर्ट योर लाइफ, एंड दैट्स द काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू डू। देख लीजिए आप लोग, कुछ भी सेशन में ऐसा होता है ना जो मुझे क्लिक करता है, हाथों हाथ पॉडकास्ट बनाती हूँ। भैया मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है कि मेरे सेशंस लो, एक्सक्लूसिव बताऊंगी, ये करूंगी। लेंगे बहुत अच्छी बात है, मैं आपके कंसर्न को लेके सब कुछ बताऊंगी, बट अगर खुद से भी अप्लाई कर सकते हो तो अभी इसी वक्त अपनी लाइफ आप चेंज करो। आप एक दिन में रिजल्ट ना भी देखो, परसिस्ट इन दिस पॉजिटिविटी। पता है क्या होगा? एटलीस्ट यू विल बी अ पॉजिटिव पर्सन, एटलीस्ट योर माइंड विल नॉट वरी, एटलीस्ट यू विल बी आउट ऑफ स्ट्रेस। एंड सबको पता है कि हर इंसान जो बिना स्ट्रेस के लाइफ जी रहा है, जो बिना वरी के लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ सिग्निफिकेंटली, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। तो आपको भी अगर ऐसे करना है तो करिए, और बाकी उसके पर्क्स भी आपको मिलेंगे। आई एम श्योर यूनिवर्स आपको देंगे। पेशेंस, सब्र, हमेशा सबर शुक्र, एंड देन मिरेकल्स विल अनफोल्ड, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बाकी फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रभु का नाम लेते रहिएगा, नाम जाप बहुत जरूरी है। सारी प्रैक्टिसेस, सारे टेक्निक से पहले मेरे सेशन में एक चीज है कंपल्शन, एंड दैट इज नाम जाप। वैसे भी तो कहते हैं ना, राधे राधे जप चले आएंगे मुरारी। और मैं तो एक नाम आजकल बहुत लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है नाम जाप में, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। तो इसमें कृष्ण जी का नाम भी है, और कृष्ण के मन को जो हर जाती हैं वो है हमारी श्री जी। तो कहते हैं कि श्री जी के आंखों के, उनके नयन के दर्शन होते हैं अगर आप ये नाम जाप करें, और इतना पॉजिटिव लगता है। ट्राई इट, नाम जाप करिए, बोलते रहिए पूरे दिन, कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। चलिए आज के लिए इतना ही। इट्स टाइम फॉर मी टू गो फॉर सेशंस। टेक केयर एवरीबॉडी। हरे कृष्णा।